निशा और रवि की शादी काफी ज्यादा धूमधाम से होती है। जो रवि होता है वो एक इंटर पास लड़का होता है। जब वो इंटर में था तो उसके नंबर ज्यादा अच्छे नहीं आए थे, तो ये बात वो अपने परिवार वालों से भी बताता है कि उसका पढ़ने लिखने में कम मन लगता है। इस वजह से उसके जो पिताजी होते हैं वो उसको एक बिजनेस करवा देते हैं, तो उसको कपड़ों की दुकान खुलवा देते हैं। वो अपना बिजनेस अच्छा खासा चलाता रहता है। और वहीं जिस लड़की से उसकी शादी होती है, निशा, निशा पढ़ने में काफी अच्छी लड़की थी, लेकिन वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। जब उसके घर वाले रवि को देखते हैं तो उन्हें काफी अच्छा लगता है रवि, क्योंकि वो अच्छा खासा उस वक्त कमा रहा होता है, परिवार भी काफी ठीक ठाक होता है। तो जब निशा के पिताजी उससे शादी के लिए कहते हैं तो वो पहले तो मना करती, क्योंकि वो आगे पढ़ना चाह रही थी, लेकिन बाद में वो अपने घर वालों की मर्जी से ही रवि के साथ शादी कर लेती। तो शादी के बाद वो लोग बैठे हुए होते, तो एक दिन वो रवि जो होता है वो निशा से उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है, वो क्या चाहती थी, क्या करना चाहती थी। तो निशा उस वक्त पे उसे बताती है कि वो आगे और पढ़ना चाहती थी और नौकरी करना चाहती थी, और लेकिन शादी की वजह से उसके ये सारे सपने अधूरे ही रह गए। जब रवि ये सारी बातें सुनता है तो उससे कहता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, लेकिन तुम बताओ तुम क्या करना चाहती थी, कौन सी नौकरी करना चाहती थी, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा और तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करूंगा। क्योंकि जो रवि होता है वो निशा को काफी ज्यादा मानता था, उसकी बहुत इज्जत करता था, उस पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए वो उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। तो निशा उससे कहती है कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो वो अगले ही दिन जाता है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, निशा का दाखिला करवाता है, जहाँ पे निशा लगभग 1 से 1.5 साल तक तैयारी करती है। और फिर उसके बाद उसकी नौकरी बैंक में लग जाती है। जब उसकी नौकरी बैंक में लगती है तो जूनियर स्टाफ के उस पर होती है, जिससे वो अच्छा खासा कमा ले रही थी, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी थी इस चीज से। और उस वक्त पे निशा से भी जो ज्यादा खुश था वो था उसका पति रवि। रवि बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी का सपना पूरा हो गया था। और जो रवि का परिवार था वो भी निशा का काफी सपोर्ट करता था, उसकी माँ भी उसको काफी सपोर्ट करती थी। जब वो पढ़ाई कर रही थी तो उस वक्त पे उससे कोई काम नहीं कहा जाता था, उसको सिर्फ पढ़ाई करने दिया जाता था। और ये सारी चीजें देखकर निशा के माता पिता भी काफी खुश होते हैं कि रवि इतना सपोर्टिव, उसका परिवार इतना सपोर्टिव है, और ये सारी चीजें चलती रहती हैं। फिर निशा भी अपना अच्छे से नौकरी करती रहती है, लेकिन इस वक्त पे जब निशा जॉब कर रही होती तो उसका ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाता है। जब उसका ट्रांसफर दूसरी जगह पे हो जाता है तो वहां पे उसे दूसरा लड़का पसंद आ जाता है। वो भी लड़का बैंक में ही नौकरी करता था, तो वो निशा जो होती है वो उससे शादी करना चाहती थी। तो ये सारी बातें जब होती हैं तो वक्त के साथ जो निशा होती है वो रवि से बात करना कम कर देती है, उससे आए दिन लड़ाई झगड़े करती रहती है। और उसकी जब छुट्टी होती भी है तब भी वो घर नहीं आती थी, वो जहाँ पे किराए पे रहती थी वहीं पे रहने लगती। और जब भी कभी रवि वहां पे जाता था तो उससे ठीक ठाक तरीके से बात नहीं करती थी। ये सारी चीजें रवि को कम अच्छी लग रही थी। जब कुछ वक्त बाद निशा घर आती है दिवाली की छुट्टियों पे, तो एक रोहन नाम का लड़का था जिसका फोन अक्सर उसके फोन पे आता रहता था। तो रवि को जब उस पर शक होता है तो रवि उससे पूछताछ करने लगता है। तो वो सारी बातें सच सच बता देती है कि उसे उसके साथ नहीं रहना, और फिर लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं, जिस वजह से उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद निशा फिर से अपने घर चली जाती है, जिसपे उसके घर वाले भी काफी नाराज होते हैं। लेकिन जो निशा होती है वो अपने घर वालों से झूठी बातें बताती है कि रवि उसे मारता पीटता है। ये सारी चीजें जब वो बताती है तो उसके घर वाले भी परेशान होते हैं और उन दोनों का तलाक हो जाता है। जब तलाक हो जाता है तो निशा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगती है। वहीं जो रवि होता है वो पहले तो काफी दुखी होता है, क्योंकि उसने उसको पढ़ाया लिखाया था, वो चाहता था कि निशा उसके साथ जीवन भर साथ रहे, लेकिन निशा उसको बीच में धोखा दे देती है। फिर भी वो इन सारी चीजों को छोड़ के अपना बिजनेस संभालने लगता है और उसका बिजनेस काफी अच्छा हो जाता है। और निशा उसी बैंक में काम कर रही होती है, और उस वक्त पे जो रोहन होता है वो दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। मतलब ये होता है कि जो निशा होती है उसने अपने पति को धोखा दिया था, और निशा को रोहन ने धोखा दे दिया। अब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल अब वो लौट के अपने ससुराल नहीं जा सकती थी, क्योंकि दोनों का तलाक हो चुका था। निशा जैसे तैसे अपना काम कर रही थी और ऐसे ही वहां पे रह रही थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। बैंक के बाद कभी इधर घूमना कभी उधर घूमना, किसी तरह से अपना टाइम पास करती थी, क्योंकि उस वक्त पे अब उसके पास कोई नहीं था और वो मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान थी। उस वक्त पर उसे अपने किए पे काफी पछतावा होता है। और उसके थोड़े ही दिन बाद जो रवि होता है वो बैंक जाता है। जब वो बैंक जाता है तो वो देखती है कि रवि बैंक आया हुआ है, तो इस चीज पे वो काफी गुस्सा करती है, क्योंकि जिस बैंक में वो काम करती थी वहां पे सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन का ही अकाउंट था। तो वो अपने जो उसके गार्ड होते हैं उनसे कहती कि इसको यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि जिस वक्त उसने रवि को छोड़ा था वो एक छोटी सी दुकान चलाता था। लेकिन निशा के छोड़ने के बाद कुछ सालों में बहुत सारी चीजें बदल गई थी, वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। और इसके पहले भी रवि कभी बैंक नहीं आया था, क्योंकि जो बैंक मैनेजर था वही खुद रवि के पास जाता था, उसकी
कंपनी में जाता था, ये सारी चीज़ें निशा को नहीं पता थी। तो वो गार्ड से बाहर निकालने के लिए कहती है, जब गार्ड उसको देखता है तो वो मना कर देता है निकालने के लिए। साथ ही तुरंत जो कैमरे में मैनेजर देख रहा था, वो भी बैंक के बाहर आता है और तुरंत रवि से सॉरी बोलता है। जब उससे सॉरी बोलता है, उसको सैल्यूट करता है, तो ये सारी चीज़ें देखकर निशा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और निशा से भी वो जो बैंक मैनेजर होता है वो बोलता है कि इनसे सॉरी बोलो, तो निशा सॉरी बोलने से मना कर देती है। फिर ज़बरदस्ती करने के बाद वो सॉरी बोलती है। उसके बाद जब वो रवि होता है वो अपने बैंक का काम निपटा लेता है, तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। तो वो सारी चीज़ें बताता है किस तरह से उसके छोड़ने के बाद उसने एक अपना बिजनेस आगे बढ़ाया और आज उसके पास 2-2 फैक्ट्री हैं, वो बिजनेस टाइकून बन चुका है। ये सारी चीज़ें सुनकर निशा काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाती है कि एक ऐसा इंसान जिसको मैंने आधे अधूरे रास्ते पे छोड़ दिया था, वो इतने आगे बढ़ चुका है। और वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगती है इससे रवि से, लेकिन रवि माफ़ नहीं करता है क्योंकि उसने निशा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया था, उसके ऊपर उसे काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, लेकिन निशा ने उसको धोखा दे दिया। इस वजह से वो काफ़ी आहत हुआ था और लेकिन जब उससे दोबारा शादी भी नहीं करता है वो, और निशा बार-बार उससे माफ़ी मांगती रहती है, वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कई बार निशा उससे मिलने की कोशिश भी करती है, लेकिन रवि उससे मिलने के लिए मना कर देता है। और इस तरह से निशा ने एक लड़के के चक्कर में अपने पति को धोखा दिया था, जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, और बाद में वो बार-बार माफ़ी मांगती रहती है, अपने किए पे काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप करती है, फिर भी रवि उसको माफ़ नहीं करता है।